9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज आयुष निदेशालय की देखरेख में सुरम्य रॉक गार्डन फेज 3 में आयोजित किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम के तहत मनाया गया, जिसमें वैश्विक एकता और सद्भाव पर बल दिया गया। रॉक गार्डन के फेज 3 में बुधवार को सुबह 5 बजे सभी योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 1000 प्रतिभागी स्थल पर एकत्रित हो गए और इनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी। इन लोगों का कहना था कि सभी को योग अपनाना चाहिए। योग से कई बीमारियां दूर हो सकती हैं और योग के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। योग से ही मन की शांति की ओर ले जाया जा सकता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। With palms facing each other. श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर से हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। While exhaling, twist the body towards right side. श्वास अंदर भरते हुए सामने की ओर वापस लौटें। श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर पीछे ले जाएं। Inhale, return to the initial position. Exhale, twist towards left side. एक बार फिर से दोहराएं दाईं ओर। Repeat the practice one more time. बाईं ओर। वापस लौटें और सम स्थिति में विश्राम करें। Return, be in an alert posture. Return. अब बाएं पांव को बाहर की ओर निकालें। Now turn the left foot outside. श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाएं हाथ से नीचे बाएं पांव को छूने का प्रयास करें। दायां हाथ ऊपर। Exhale, slowly bend to the left side and gaze at the right palm. ऊपर वाले हाथ की ओर देखें। वापस लौटें और सम स्थिति में विश्राम करें। Return and be in an alert posture. सिर के ऊपर तक ले जाएं, नमस्ते की मुद्रा बनाएं। Inhale, raise both the arms sideways above the head and join the palms. मन और दृष्टि को स्थिर रखने का प्रयास करें। Focus at one point and try to stabilize the mind. वापस लौटें। Return. अब अपने बाएं पांव। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। मैं आप सबको आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 9 वर्षों से लगातार देश के किसी न किसी कोने में सामान्य लोगों के साथ में मिलकर योगाभ्यास इस दिन देश को योगाभ्यास से जुड़ने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए देते हैं। इस बार क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के प्रवास पर हैं और ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उनके साथ योगाभ्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज वीडियो के माध्यम से देशवासियों से जुड़ करके अपना संदेश, योग की महत्ता, योग की जीवन में प्रासंगिकता और उपयोगिता, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। और मैं ये मानता हूँ कि योग हमारे जीवन में सम्यक दृष्टि को ला करके हमें संतुलित जीवन जीने के साथ साथ में योग के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ने का अवसर तो प्रदान करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करते हुए मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पंजाब सरकार के 2 बिल राजकीय समारोह आयोजित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कितना गौरव का विषय है सर? निश्चित रूप से भारतीयों के लिए, भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय या राजनीतिक प्रतिबद्धता क्यों हो, ये सभी के लिए गर्व का विषय है। भारत का सम्मान,
भारतीयों का सम्मान और भारतीयता का सम्मान, भारत से निकले हुए ज्ञान का सम्मान जिस तरह से विश्व भर में पुनः स्थापित हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके व्यक्तित्व से निकली हुई ऊर्जा के प्रकीर्णन से जिस तरह से देश का सम्मान लौटा है, ये निश्चित ही हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय। सर, पंजाब सरकार ने कहा है कि आरडीएफ को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी केंद्र सरकार। मुझे लगता है कि ये विषय अभी इस समय चर्चा करने का नहीं है। मुझे लगता है इस समय चर्चा का विषय फिर किसी होता है कि 2 बिल लाए गए, डीजीपी गवर्नमेंट लगाए हैं। अभी हमने, मुझे लगता है कि अभी हमने पिछले 1 घंटे तक योगाभ्यास करके तो संतुलित जीवन जीने, संतुलित दृष्टि को लेने का संकल्प किया है। तो हम अभी एक बार हम पहले योग पर सवाल खड़े करते थे, आज वो भी योग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि योग विपक्ष और पक्ष का विषय नहीं है, ये व्यक्ति का और व्यक्ति के माध्यम से, व्यष्टि के माध्यम से समष्टि के निर्माण का विषय है, व्यक्तियों के माध्यम से समाज के निर्माण का विषय है। संतुलित समाज राष्ट्र की पूंजी है और संतुलित व्यक्ति राष्ट्र की धरोहर है। ये उस दिशा में एक सामूहिकता से भरा हुआ प्रयास है और मैं इसके लिए, इसके प्रारंभ के लिए और सामूहिकता से साथ इसको जोड़ने के लिए, इसको एक वैश्विक प्रयास बनाने के लिए और विशेष रूप से जो भारत की अवधारणा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को लेकर के पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए जो है जिस तरह से आचरण और व्यवहार करते हैं, मुझे लगता है कि उस भारत के दार्शनिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बड़ी भूमिका होगी।